हाय स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं और आज हम पढ़ेंगे विज्ञान। ठीक है, विज्ञान और उसकी शाखाएं। अब तक हमने केवल विज्ञान पढ़ा है और उसकी शाखाएं 3 ही पढ़ी है। कौन 3 शाखाएं? केवल कौन कौन सी? फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये 3 ही पढ़ा है। लेकिन अभी मैं बता दूं आपको, टोटल यहाँ पर मैं आपको 120 शाखाएं बताने वाला हूँ विज्ञान की। टोटल कितनी? 120 शाखाएं बताने वाला हूँ। तो सबसे 120 शाखाएं पढ़ने से पहले हम सब पहले ये जान लेते हैं कि विज्ञान क्या है, क्यों है, कैसे है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो देखिए विज्ञान क्या है। तो विज्ञान शब्द का जो अर्थ है, किसी भी पदार्थ के बारे में विशेष ज्ञान रखना। ठीक है, विज्ञान शब्द का अर्थ क्या है? किसी भी वस्तु या पदार्थ के बारे में विशेष ज्ञान रखना ही क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। व्यापक रूप से इसका जो अर्थ है वो है प्रकृति के व्यवस्थित, क्या? प्रकृति के व्यवस्थित अध्ययन ही मनुष्य की जानने की संगठित, क्या? अध्ययन ही मनुष्य की जानने की संगठित कोशिश तथा उसके द्वारा अर्जित की गई ज्ञान क्या बन जाता है? विज्ञान बन जाता है। जब मनुष्य जानना शुरू करता है किसी पदार्थ के बारे में, किसी वस्तु के बारे में, किसी प्राकृतिक चीज के बारे में, तो उसके द्वारा जो ज्ञान अर्जित करता है, जो जानने की उसकी कोशिश रहती है हर बार कि क्यों हुआ ये, कैसे हुआ, कब हुआ, कहां से आया, वो क्या बन जाता है? वहां पर विज्ञान बन जाता है। जब इतने सारे क्वेश्चन जन्म लेते हैं कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, कहां से आया, ठीक है, तो कब आया, तो यही क्या बन जाता है? आपका विज्ञान बन जाता है। इसे ही हम विज्ञान कहते हैं। यानी कि किसी भी पदार्थ या वस्तु के बारे में विशेष ज्ञान जानना रखना ही क्या है? विज्ञान कहलाता है। अगर कहें तो इंग्लिश में कहें तो साइंस इज ए सिस्टमेटिक नॉलेज कंसिक्वेंस ऑफ, ठीक है, उसको हम कहेंगे विज्ञान। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि मैं एग्जाम्पल अगर ऐसे पूछूं आपसे, जैसे एग्जाम्पल बहुत सारे भरे पड़े हैं इसमें, ठीक है, साइंस के, कि क्वेश्चन बहुत हैं। जैसे ही उन क्वेश्चनों का आप उत्तर खोजना शुरू कर देते हैं, वही क्या बन जाता है? आपका विज्ञान कहलाता है। तो यहाँ पर सभी क्वेश्चन जुड़े हुए हैं प्राकृतिक विज्ञान से। किससे जुड़ा हुआ है? प्राकृतिक विज्ञान से जुड़ा हुआ है। तो प्राकृतिक विज्ञान में जो मनुष्य है, आदिकाल से ही वो घटित प्राकृतिक दृश्यों, प्राकृतिक घटनाओं को देखता चला आ रहा है। वो पहले से ही इन सभी घटनाओं को घट रहा है, उसको वो देखता चला गया। जैसे एग्जाम्पल की अगर बात करूं, आकाश का नीला दिखाई देना, कि आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, बिजली कैसे चमकती है, ठीक है, तारे कैसे चमकते हैं, सूर्य कैसे चमकता है, सुबह शाम सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है, पृथ्वी क्यों घूमती रहती है, भूकंप क्यों आता है, ये बहुत सारे क्वेश्चन हैं ऐसे। बारिश क्यों होती है, बादल क्यों गड़गड़ाता है, ठीक है, बादल कैसे बनता है, आखिर धुआं हमेशा ऊपर ही क्यों उठ जाता है, नीचे क्यों नहीं रहता वो, ठीक है, जब हम कुछ फेंकते हैं तो वो भी नीचे आ जाता है, क्यों आ जाता है। ऐसे तमाम सवाल इस वर्ल्ड में मौजूद है जो सोचने पर मजबूर करती है और उसको ढूंढने के लिए प्रयत्न करती है। वही क्या बन जाता है? आपका विज्ञान बन जाता है। इन सबकी खोज ही सदैव मानव क्या रहा है? खोजने के लिए इसको उत्सुक रहा है हमेशा से। किसी भी पदार्थ के बारे में, यानी प्राकृतिक पदार्थों के बारे में मनुष्य क्या रहा है? सदैव से ही खोजने के लिए तत्पर रहा है, उत्सुक रहा है, जानने के लिए उसकी उत्सुकता बढ़ती रही है। और वही जानना ही, ज्ञान अर्जित करना ही वो क्या बन जाता है? विज्ञान बन जाता है। इन सभी प्राकृतिक घटनाओं के अध्ययन से मानव ने यह निष्कर्ष निकाल लिया है कि ये सभी के सभी क्या है? प्राकृतिक विज्ञान के नियम के अनुसार होता है। तो ये सभी जो भी पृथ्वी पर मौजूद हैं, ये सभी प्राकृतिक विज्ञान के नियम के अनुसार सुव्यवस्थित की गई हैं। तो उसी क्रम में हम आज देखने वाले हैं कि विज्ञान की शाखाएं। तो देखिए विज्ञान की लगभग हमने केवल 3 पढ़ी हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। लेकिन मैं आपको यहाँ पर 120 शाखाएं बताने वाला हूं। ठीक है, पहला इसमें जानते हैं 120 शाखाओं के बारे में, एक एक करके हम जानेंगे कौन कौन सी ये शाखाएं हैं।
तो पहला है आपका एग्रोबायोलॉजी, यानी एग्रोबायोलॉजी वह है जिसमें पौधों के बारे में अध्ययन किया जाता है। पौधों से जुड़ी जितनी भी जानकारियां हैं वो सब किस में आती हैं? एग्रोबायोलॉजी में आती हैं। कुछ भी अगर आपको जानना है पौधों के बारे में, पौधे की लाइफ के बारे में, उससे जुड़ी हर किसी चीज के बारे में, पोषण के बारे में, उसकी कैसे बड़ा होता है पौधा, कैसे छोटा क्यों रह जाता है कोई पौधा, ठीक है, तो वो किस में आता है? आपका एग्रोबायोलॉजी में आता है। ठीक है, अगली पॉइंट में अगर देखेंगे तो ये है एग्रोनॉमिक्स। एग्रोनॉमिक्स में आप किसका अध्ययन करते हैं? भूमि व फसलों का अध्ययन करते हैं। किसका? भूमि व फसलों से प्रबंधन या उसके संबंध के में अध्ययन करते हैं, तो क्या कहलाता है? एग्रोनॉमी। यानी कि भूमि का रख रखाव कैसे की जाए, कौन सी फसल कौन से मिट्टी में उगेगी इत्यादि, इसमें उसका अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? एग्रोनॉमिक्स कहलाता है। अगर ठीक है, समझ में आया ना? अगली पॉइंट्स क्या है? एग्रोनॉमी है। एग्रोनॉमी में जो अध्ययन किया जाता है वो है खाद्यान्नों व कृषि से उत्पादन की तकनीकी। ठीक है, यानी कि जो फसलें उग रही हैं, जो चावल, जो गेहूं, जो गन्ना, जो कपास, ये सारी चीजें जो उग रही हैं, कृषि हो रही है, उसकी तकनीकी, उसको कैसे उगाई जाए, उसकी उत्पादन कैसे बढ़ाई जाए, कितनी खाद्यान्न हो जाए होंगी उसमें उगने के बाद। ठीक है, तो वो किसमें अध्ययन किया जाता है? एग्रोनॉमी में अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अगले में है एग्रोस्टोलॉजी। एग्रोस्टोलॉजी में हम घास के बारे में अध्ययन करते हैं कि घास कैसे उगती है, घास हरी क्यों है, घास बड़ी क्यों होती है, कौन सी घास छोटी रह जाती है। ठीक है, तो सबके विषय में अध्ययन किसमें किया जाता है? एग्रोस्टोलॉजी में किया जाता है। अगला पॉइंट में बात करेंगे एल्केमी में। एल्केमी में हम रसायन से संबंधित जितने भी चीजें अध्ययन करते हैं वो किसमें आता है? एल्केमी में। यानी जितने भी केमिकल्स हैं, बनाए जाते हैं, उसका अध्ययन करना क्या कहलाता है? एल्केमी कहलाता है। क्लियर? तो हम अभी आपको 120 में से टोटल 5 मैंने साइंस की सब ब्रांचेज बताई हैं, और आगे आने वाले पार्ट में और 5 यानी डिफाइन किया जाएगा, यानी हर एक पार्ट में 5-5 आपको बताया जाएगा। तो आप हमारे साथ बने रहिए और जुड़े रहिए। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जैसे ही हमारा वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो हमारे चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें। जो भी कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, आप हमें जरूर बताएं। सो थैंक यू।